स्वागत है सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल और ऐप के इस प्लेटफॉर्म सुपर क्लासेस चूरू पर। जैसा कि सभी बच्चों को मैंने कहा था कि क्लासें आपको जैसे हमारी कंटिन्यू चल रही हैं वैसी की वैसी मिलती रहेंगी। उसी कड़ी में जैसे हमने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आज हमारा चौथी यूनिट है। अध्याय हमारा 4 नंबर है। अध्याय हमारा 4 नंबर सर। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? द्विघात समीकरण। नया चैप्टर लेके आए हैं। क्या है होते हैं द्विघात समीकरण, उनके बारे में बेसिक पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सभी बच्चों का वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि मेरे को लग रहा है कि सर अब पूरा सिलेबस हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक सिलेबस के बाद एक ऐसा तोड़ वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें सारे सिलेबस को निचोड़ निकाल देंगे कि पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता। तब तक रुके रहें, ध्यान दें। अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। चलो, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है द्विघात समीकरण। सर ये जो द्विघात समीकरण है होता क्या है, किसे सामान्य है? हमने पिछले बहुपद वाले चैप्टर में भी पढ़ के आ चुके हैं कि सामान्य एक द्विघात समीकरण होता है। एक सामान्य द्विघात समीकरण होता है जिसे हम बोलते हैं ax² प्लस bx और प्लस c। ये हमारा सामान्य द्विघात समीकरण कहलाता है। स्पष्ट बात ये होती है, अगर किसी के बाद बराबर अगर 0 मिल गया तब ये समीकरण है, वरना ये बहुपद हमारे पास था। अब ध्यान देना, पेपर वाला क्या करता है कि सामान्य द्विघात समीकरण सीधा पूछता है कि सामान्य द्विघात समीकरण लिखो। एक तो होता है सामान्य द्विघात समीकरण, एक होता है सामान्य द्विघात सूत्र। सामान्य द्विघात सूत्र, और इसी सूत्र को हम द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? द्विघाती सूत्र, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इसको शुरुआती दौर में ये नहीं चल पाया था, तो कौन चला पाया था? यहाँ पर एक वैज्ञानिक था जिसने इसको दिया था, जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। उसने अपने नाम से दे दिया, इसलिए हम इसको द्विघात सूत्र बोल दो या श्रीधराचार्य सूत्र बोल दो, दोनों एक ही बात है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि द्विघाती सूत्र लिखो। ये क्वेश्चन आया था, ये आएंगे भाई, अभी भी कह रहा हूँ। 1-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे ये पूछ लो चाहे वो पूछ लो। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो अगले वाला पूछे क्या? फिर आपसे कुछ तो उसको पूछना ही पड़ता है, तो फिर ऐसे ही सवाल पूछने हैं। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि द्विघात क्या है, तो आपको पहले तो ये ध्यान देना है जिसकी अधिकतम घात 2 हो, द्विघात सूत्र कहलाता है, पहली बात। इसके अलावा ये जो सूत्र है इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। ये आपको याद रखना है। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मैं आपको यहाँ घात 3 दे दूँ तो ये त्रिघाती सूत्र हो जाएगा, द्विघाती समीकरण हो जाएगा। 4 दे दूँ तो ये चतुर्घाती हो जाएगा। अगर 1 घात दे दूंगा तो ये सामान्य समीकरण हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? यहाँ पर डाउट है तो बता दो कि सर डाउट है, अगर नहीं है तो फिर ये बता दो कि सर मजे हैं। चलो, तो फिर मजे करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मजे करने वाले ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये रहा, जांच कीजिए। एक तो आज मैं थोड़े क्वेश्चन को बड़ा साइज बना के लेके आया हूँ, इसीलिए बड़ा बना के लाया हूँ। कुछ के चश्मे लगे हुए हैं, उनके चश्मे उतर जाएं, क्या पता कि उनको दिख जाए तो ये कहते हैं कि सर अब साफ साफ नजर आ रही है। देखो टाबरो, अपन कहेगा कि जांच कीजिए कि क्या निम्न घात द्विघाती है या नहीं है। हमें कहा ये द्विघात है या नहीं है। स्पष्ट बात, चेक करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। सर द्विघाती है तो इसको हल करने पर जो आंसर होगा वो इसका रूप आएगा ax² प्लस bx और प्लस में c इक्वल में 0। इसका अगर रूप आ रहा है तब तो ये द्विघाती है, वरना ये नहीं है, वरना तो नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ। देखो, हल करना पड़ेगा। x प्लस a का होल स्क्वायर है, 2 चीजें हैं सर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, आपका मामला हो जाएगा। तो मैंने यहाँ हल करने के लिए a प्लस b का होल स्क्वायर लगाया है। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास होता है a² प्लस b² और प्लस में 2ab। तो मैंने ये साइड में लिख दिया कि ये लगवा रहा हूँ। तो यहाँ ध्यान देना, a² मतलब x का स्क्वायर, b² मतलब सर 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 2ab। 2 की जगह 2, a का मान है x और b का मान है 1। ठीक है सर, बराबर वाला मामला है। 1 मिनट के लिए ध्यान देना। इसको थोड़ा हटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ पहले। क्यों? क्योंकि सर ये आगे लिखना पड़ेगा, इधर हल ही नहीं होगा वरना तो हमारा। देखो, बराबर 2 को x से किया, 2x और 2 को -6 हो गए। ठीक है सर, अगर इसको हल करूँगा तो x² प्लस 1 और 2x से कम 2x आ गया, कितना? 2x, और बराबर कितना आ गया? 2x - 6।
2 अक्स से 2 अक्स कट गया क्योंकि प्लस वाली इधर माइनस में आता है इसलिए कट गया। तो इधर बचा सर अक्स स्क्वायर माइनस वाला गया प्लस में बराबर 7 बराबर आ गया 0। मैं तो एक ही चीज़ चेक करता हूँ कि अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात सर 2 है, अतः ये कौन सा है, द्विघाती सूत्र है। तो अगले वाले ने कहा जांच कीजिए क्या निम्न द्विघाती सूत्र है, तो हम कहेंगे दिया गया समीकरण द्विघाती सूत्र है, द्विघाती समीकरण है। क्या बात क्लियर है सारे बच्चों को? कंडीशन लागू हो रही है क्योंकि सर अधिकतम घात 2 आ रही है। बोलो डाउट है क्या? डाउट वाली चीज ही नहीं है। चलो सर हटा रहा हूं, पहला मामला परफेक्ट है, करना कुछ नहीं है, केवल आपको सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको पता लग जाएगा कि द्विघाती सूत्र है या नहीं है। ठीक है सर, निकालो तो फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। निकालो सारे बच्चे, ये रहा आपके सामने। क्या मजेदार क्वेश्चन है सर, क्या मजेदार दिया है आपने। आरबीएससी को पता लगना चाहिए कि हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए हैं। आरबीएससी को पता लगनी चाहिए ये बात, तभी तो अगले वाला नंबर देगा हमें। चलो नंबर देने वाली बात है तो नंबर यहीं से ले लेते हैं। सर आपने बताया वैसा ही हम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस ये अगर गुना हुआ तो माइनस का कितना आ जाएगा सर, माइनस का तो आ जाएगा 6, माइनस का तो कितना आ जाएगा 6 और क्या आ जाएगा सर, और प्लस का आ जाएगा अक्स। सर सारे मामलों को एक तरफ लेके आते हैं, तो जो प्लस वाला होता है माइनस वाला प्लस में आता है, प्लस वाला माइनस में आता है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, ये माइनस का है बाद में देखेंगे, पहले इसको माइनस में लेते हैं। तो माइनस का 3x और ये माइनस का आता है प्लस बराबर 6। सर वापिस मामला समझ में आ रहा है, वापिस मामला समझ में आ रहा है। अधिकतम घात 2 है, अतः ये भी क्या है, ये भी द्विघाती सूत्र है। कौन सा है सर, ये द्विघाती है, तो द्विघाती समीकरण है। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है, बस यही है। अरे हलवा क्वेश्चन है, हलवा बना हुआ है, आपको तो सिर्फ खाना है। अब खा भी नहीं सकते क्या? खा सकते हैं सर, लो तो टाबरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो जल्दी करो, 8 मिनट हुए हैं, 8 मिनट जल्दी करते हैं, थोड़ा सा जल्दी निकलेगा तो मजा भी आने वाला है। ओहो तीसरे क्वेश्चन भी आ गए। चलो तीसरी साइड कर ले भाई, ये लो भाई, ये रहा। मजाक सा ही है ये भी। सर ऐसा ही है क्या? चलो करते हैं। तो सर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो हमें एक चीज़ नहीं आती। क्या नहीं आती? ये हल करना नहीं आता। हल करना नहीं है भाई साहब, हल किसी को नहीं करना है, ध्यान देना है। ये किसी के घर में शादी है, किसी घर में क्या है, शादी है, और हमें क्या करना है, हम किसी के खाना खाने के लिए गए। ये दूल्हा है और दूल्हे का पिता है, ये दूल्हा है और ये क्या है, दूल्हे का पिता है, और हमें इनके खाना वाना खाना है। तो हम जाकर खाना खाने से पहले हाथ वगैरह तो मिलाते हैं। तो मैं हाथ मिलाने के लिए जा रहा हूँ, एक एक से हाथ मिलाऊंगा। देखो हाथ कैसे मिला रहा हूँ, ध्यान देना। सर पहले जाके मैं गयो, क्योंकि मेरी जानकारी आग लग सके, मैं जाके क्या करूँगा, ये 12 सागा हाथ मिलासी हूँ, यानी मैं जाके सागा हाथ मिलायो, यानी अक्स अक्सा का हाथ मिला मतलब गुणा हो गया, यानी अक्स स्क्वायर हो गया। अब बीच में देखो गेट हो, मैं गेट के अंदर बढ़ गयो, जो गेट होगा वही गेट लिख दियो मैं, ठीक है। अब मैं जाके क्या करियो, अकेला दूल्हा हाथ मिलाना मतलब को नहीं हो, दूल्हा के बाप से भी तो हाथ मिलाना है। तो मैं गयो और जाके दूल्हा के बाप से हाथ मिला लियो, ये उनके पापा हैं। तो अक्स को एक से किया, कितना आ गया सर, अक्स आ गया। अब मेरा काम हो गया कि मैंने दोनों से हाथ मिला लिया। अब मेरे साथ में मैं साथ में किसी फ्रेंड को ले गए, अगर मैं अपने दोस्त को लेके जाऊंगा तो वो भी तो जाके हाथ मिलाएगा मेरे पीछे पीछे। लो सर ये लो, हो गया मामला, क्योंकि उसको भी खाना खा के आना है, तो उसने भी हाथ मिलाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही -2 इससे गुणा हुआ, हमें एक बात और समझ में आई कि सर ये दोस्त भी इससे हाथ मिलाया, तो माइनस का 2x, और फिर ये किसके साथ, ये भी तो उसके पापा से हाथ मिलाएगा, यानी माइनस का 2, माइनस इसके साथ माइनस का 2 छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। ऐसा का ऐसा मामला यहाँ हुआ, ध्यान देना। पहले जाकर अक्स अक्स से हाथ मिलाएगा तो क्या आया सर, अक्स स्क्वायर आया। फिर अक्स 3 से मिलाएगा, कितना आया सर, 3x आया। बाद में क्या हुआ सर, बाद में 1 गया अक्स से हाथ मिलाने के लिए, माइनस अक्स आया, और बाद में 1 गया -3 से हाथ मिलाने के लिए, तो माइनस का 3 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं है, बोलो क्लियर है या नहीं है? सर एकदम क्लियर है। आगे देखते हैं। तो फिर अगर इतना क्लियर है तो देखो दोनों तरफ अक्स स्क्वायर इधर भी, अक्स स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट हो गए सर। बचा क्या सर, ध्यान दो, इधर सर अक्स में से 2 अक्स गया तो माइनस का अक्स बच गया और माइनस के बच गए 2 बराबर। इधर सर 3 अक्स में से जाएंगे तो ये बच गए 2 अक्स और माइनस में रह गया 3।
ये प्लस वाला इधर आता है माइनस में सर, तो माइनस के तो आ गए 3x और ये आता है प्लस में, तो प्लस का आ गया 1 बराबर आ गया 0। सर इस बार अधिकतम घात 1 है, अधिकतम घात क्या है 1 है, अतः ये द्विघाती सूत्र नहीं है। हम क्या कहेंगे, ये द्विघाती सूत्र नहीं है, सीधी सी बात लिख दी मैंने। अतः द्विघाती नहीं है, क्यों? क्योंकि अधिकतम घात 2 नहीं है, अधिकतम घात कितनी है 1 है। अधिकतम घात कितनी है 1 है। बोलो आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन ढंग से देख लेना, बाद में भी नहीं है तो चर्चा करते हैं विशेष। लो सर अगली वाली पे चलो, थोड़ा जल्दी चलते हैं क्योंकि चीज़ें जितनी जल्दी करेंगे उतना जल्दी हमें समझ में आएगी। हाँ 10 मिनट की क्लास हो गई लगभग, हमने क्वेश्चन को खींच दिया है। बढ़िया क्वेश्चन है, इतनी पीडीएफ इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी सोच रहे हो। लो कितना मस्त क्वेश्चन डाला है अगले वाले ने। एक बार कुछ खुद करो, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, 30 सेकंड में खुद बताओ कि है या नहीं है। बाद में ट्रिकों से चलेंगे कि सर ट्रिक भी आती है कुछ, ट्रिक नाम की भी दुनिया में चीज़ है। अरे सर भूल गए क्या आज? एक अरे भूल गए, यहाँ एक विकास जी सर रहते हैं, देखो MSc फिजिक्स और मैथ भूल जाते हैं। मनोज सर भूलते हैं काफ़ी चीज़ें। लो भाई भूलने नहीं चाहिए मनोज सर, याद रखो भाई ये चीज़ें भी आप। हाँ ध्यान दो भाई। सर अगर इसको इससे गुणा करना स्टार्ट किया तो सर क्या आ गया 2, तो ऐसा कैसा हाथ मिलाने गया तो x स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर। सर ये बाद में इससे मिलाएगा तो सर x आ गया सिर्फ, ये इससे मिलाएगा 3 दूने 6 माइनस का 6 साथ में क्या है x, और ये अगर इससे मिलाना स्टार्ट करेगा तो माइनस का 3 बराबर। इधर x को x से किया तो x स्क्वायर आ गया, x को 5 से किया तो 5x आ गया, हो गया कल्याण, हो गया। देखो सर कुछ घट रहा है उसको घटा देंगे, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा फाइनली। ऐसा आ रहा है देखो सर। सर 2x स्क्वायर ये आएगा माइनस का 5x और माइनस का 3 और बराबर में आ गया x स्क्वायर प्लस 5x। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो भाई। अरे मूर्खो पाँच एक्स, लो भाई वापिस यही लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इश्यू नहीं है, ध्यान दो। सर अगर इतना क्लियर है तो एक चीज़ आप लोग मेरे को देखकर बताओ कि सर इतना अगर मामलो परफेक्ट चल रही है तो कटन कट गुरुजी में आ चीज़ कौन कर सका कि इन लिया और इन लिया क्यों कौन कर सको, आई तो करनी है, ध्यान दो। तो गुरुजी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गयो तो कितो x स्क्वायर बच्चो 1x स्क्वायर बच्चो, माइनस को 5 आ गया, 5 पहले हो, माइनस को आ गया 10x और माइनस में पड़ेगा 3 और बराबर में कितो कर देगा 0, बराबर में क्या कर दूंगा 0। बोलो परफेक्ट है या नहीं है? बोलो परफेक्ट है या नहीं है? फिर भी कोई डाउट हो तो बता दो कि सर हमें कुछ डाउट चल रहा है, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? है सर, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 2 है। आपको क्या लगा इतने से में सब कुछ हो जाएगा? लो तो फिर जब जब लगेगा कि इजी आ रहा है, आरबीएस अपने मजे लेने के लिए तैयार है, ओह सर ये तो फिर इजी है, इसमें तो है ही क्या। अरे 1 मिनट, मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन रिपीट है। चलो कर दोगे क्या? कर देंगे सर, कुछ नहीं है, बकवास है एकदम, सिर्फ ऐसे ही बकवास है। बकवास है तो करते हैं फिर। अरे ये मैंने अभी भी किया नहीं है क्या? नहीं किया। चलो क्या था सर 2x स्क्वायर साथ में क्या आएगा सर प्लस में आ गया 10x। सर अरे रुकना 1 मिनट रे, कहाँ घूम रहे हो सर? आगे कैसे चले गए? सीधे इधर वाला तो हल करके चले। चलो x को किया तो 2x स्क्वायर, बाद में किया तो माइनस के 6x, इसको किया तो माइनस का x, बाद में देखो सर इसको इससे किया तो प्लस का 3 बराबर, x को x से किया x स्क्वायर, x को माइनस 1 से किया माइनस x, 5 को x से किया 5x और 5 को -5 से -5। क्या नहीं आ रहा सर? क्लियर करते हैं चीज़ों को, ध्यान देना सारे बच्चे बोर्ड पे आओ वापिस। सर एक बात तो समझ में आ रही है कि 2x स्क्वायर ठीक है सर, ये 6x और ये कितने हो गए माइनस के 7x हो गए सर, प्लस में आ गया 3। यहाँ ध्यान देना x स्क्वायर तो सेम है सर, ये कितने बच गए सर? ये बच गए प्लस के 4x और माइनस का 5। ध्यान देना सारे बच्चे, अब क्या हो रहा है मामला सर, इसको इधर लेके आ रहा हूँ तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि एक x स्क्वायर बच गया, तो मेरे को आगे देखने की जरूरत ही नहीं है द्विघात है या नहीं है। द्विघात तो है सर, बाद में चर्चा कर लेंगे। बाकी ये आ गए माइनस के 11x
और ये प्लस के 8 बराबर में क्या आ गया 0। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर, परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है सर। बोलो क्लियर है क्या? एकदम क्लियर है सर, इसमें कोई डाउट हमें नहीं चल रहा, एकदम परफेक्ट चीज़ है, ये द्विघात समीकरण है। चलो तो फिर चलता हूँ 7 नंबर पीडीएफ की ओर। ओहो मज़ेदार, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है पेपर में आई, और जो मेरे को अगर मन ने अगर 2% भी यहाँ लाग जा को पेपर में आ जा तो बिन लिख दो 100% क्वेश्चन जहर क्वेश्चन हो। कौन सा क्वेश्चन है गुरुजी? जहर क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन बढ़िया है तो जहर क्वेश्चन वही है, बाकी हम जहर को नहीं, बाकी को जहर खत्म हो रही है, ये क्वेश्चन में जहर है तो इस पर लिखो जहर क्वेश्चन। सेकंड हम हल करा, जहर क्वेश्चन है क्या हल होगा? देखो गुरुजी मामलो अगलो पहले फिट दे रखी है, मान तो क्या तारो मामलो फिट है टावरो, तो मैं बालन ने टेंशन लाके गुरुजी थे ही तो बताई क्या a माइनस बी को होल स्क्वायर लगा दो, यानी a माइनस बी को होल स्क्वायर थे सिखाए भी हो, माने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दियो गुरुजी मेरे। तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब कितना हो गया 4 माइनस 2ab, 2 a का मान x और b का मान 2, यानी कितना आ गया 4x आ जाएगा, बाद में देखते हैं। x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 बराबर में क्या आ गया x स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4x। ध्यान देना x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया सर, x स्क्वायर का पद ही नहीं है, क्या ये द्विघात होगा? अगर हमारे पास x स्क्वायर ही नहीं है क्या ये द्विघात हो सकता है? क्या नहीं हो सकता सर, ये द्विघात कभी नहीं हो सकता। सोचना, बाद में भी नहीं आए तो चर्चा करते हैं इस पे। सर ये नहीं हो सकता तो फिर निकाल दो ना, क्या दिक्कत है? निकालते हैं तो फिर आगे देखो, ये आ गए प्लस के 7x और ये आ गए माइनस के 3 बराबर 0, क्योंकि ये माइनस वाला प्लस में 3 पहले से 4 हो गया 7x, ये 4 माइनस में आया कितना है माइनस के 3 इक्वल 0। तो इसका मतलब ये क्या है सर, ये मामला परफेक्ट है, ये मामला क्या है परफेक्ट है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, द्विघात क्या है नहीं है। बोलो आया कि नहीं आया? परफेक्ट है, एकदम से क्लियर है। चलो तो फिर अगले वाले की ओर चलो, एकदम इजी इजी चीजें हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलो ये वाला 30 सेकंड का टाइम है, सारे बच्चे 30 सेकंड के अंदर स्क्रीनशॉट ले लो एक अच्छा सा। चलो सर ले लेंगे फिर, चलो तो फिर हो गया कल्याण। यहाँ ध्यान देना सर x प्लस 2 है तो x प्लस 2 को मैंने x प्लस 2 लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ ध्यान देना ये क्या रह गया सर, इक्वल में रह गया, ये अंदर गुणा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना सारे बच्चे। सर ये अगर अंदर गुणा हुआ तो ऐसे बन गया ये मामला 2x स्क्वायर और माइनस में 2x, तो इधर आया x प्लस 2, इधर आ 2x स्क्वायर माइनस 2x। ध्यान देना सर ये चीज़ों को उधर ही ले जाएं या इधर ले आएँ सबको तो मामला फिट हो जाए। तो मैं आपको ये कहूँ कि इधर ले आऊँ तो आपको बताया सर माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का आ गया प्लस में, प्लस का आ गया 3x और प्लस में 2 बराबर में आ गया 0। अगर मेरे को माइनस नहीं चाहिए तो मैं ये लिख दूंगा 2x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस में 2, यानी ये माइनस का है वो प्लस का, बाकी सारे जो प्लस के होते हैं वो माइनस के, ये 0। अतः द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है 2 है, अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण है। बोलो क्लियर है या नहीं है? चलो फिर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है कि ये x माइनस 2 की जगह पावर वगैरह कुछ है। अगर पावर वगैरह कुछ है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, सारे बच्चे रुकेंगे 1 मिनट का वेट करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा कुछ है, क्योंकि हो सकता है किसी कारण मेरी पावर हट गई हो। कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ मैं कह रहा था ना x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये कहाँ से आया भाई? फिर यहाँ तक तो सब सही था, x स्क्वायर प्लस 3x और x माइनस 2 की पावर 2। छठा 7वां क्वेश्चन देखना भाई, 7वां क्वेश्चन है ये वाला। चलो 8वां है क्या ये? हाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई, ध्यान देना। क्वेश्चन ऐसा है x की पावर 3 माइनस में 4x स्क्वायर माइनस में x और प्लस में है 1
बाकी आप ये ऊपर वाला भी हल कर लो, चाहे बराबर ही बात है। हमें तो क्वेश्चनों से मतलब है, प्रैक्टिस बनानी है केवल। ये था भाई क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ये वाला है जहर क्वेश्चन, इसको करना था हमें। देखो ऐसे क्वेश्चनों पे है तो आप उम्मीद करेंगे बाद में ऐसे क्वेश्चन हमें आ भी जाए। देखो सर अक्स की क्यूब है तो अक्स की क्यूब -4x² पहले से हल है, माइनस में x ठीक है, +1 ठीक है सर। यहाँ हमें पता है सर ये द्विघात होगा या नहीं होगा, इसकी चर्चा कर सकते हैं। क्यों, मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, x-2 और x-2 का होल स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि घात 3 का कल को हमें फॉर्मूला नहीं आया, तो हो सकता है मेरे को फॉर्मूला याद हो, लेकिन ज़रूरी है कि आपको भी याद हो। मैं इसको ये लिख दूंगा, एक घात यहाँ या 3 बार लिख दो, ज़्यादा बढ़िया। तो इसको हल करें तो ये आ जाएगा क्या सर, x माइनस में 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर में, इसको हल करूँगा तो क्या आ जाएगा सर, पहले थोड़ा हल करता हूँ। देखो इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। x-2 को ऐसा कैसा, इसको होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने जैसे ही लगाया तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऐसे नहीं लगेगा सर, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू a का मान 2, 2 दूनी 4 और x 4x हो गई ये तो ठीक है सर। अब मामला परफेक्ट है सर। x की क्यूब माइनस में 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर, ध्यान देना सर यो अगर अंदर गुणा होना चालू करो तो x की क्यूब यो ऐसा गुणा हो तो प्लस में 4x, और अगर वो ऐसा गुणा हो तो सर कितना आ गया माइनस का 4x²। अब ये इससे गुणा होना स्टार्ट हो तो माइनस का 2x², ये अगर इससे गुणा हुआ हो तो क्या आएगा, चलो यही इसी स्थिति में बता देता हूँ। ये इससे गुणा हुआ तो माइनस के 8, और ये अगर इससे गुणा हुआ तो प्लस के 8x हो गया सर। एक बात बताना सर, ये क्यूब तो क्यूब से क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ये वाला मामला तो कट गया। इधर माइनस का 4x² बचा और इधर माइनस का 4x², ये भी क्या हो गया सर, कैंसिल आउट हो गया। लेकिन सर इधर x है, अब हमारे पास x² की एक टर्म्स बच गई इधर, ध्यान देना ये वाला बच गया। मैं सारी चीज़ों को इधर लेके आ रहा हूँ, ध्यान देना। ये माइनस का आया तो ये क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा 2x²। ध्यान देना क्या क्या चल रहा है सर, ये 8x और ये 4x 12x हो गए, 12x इधर आए तो माइनस में आएंगे, माइनस का एक पहले से है, माइनस के आगे 13x ठीक है सर। और ध्यान देना सर ये वाला तो हमने कैंसिल ही कर दिया, सारे आ गए। -8 है, ये आएगा प्लस में तो प्लस के आगे 9 बराबर आ गया 0। क्या दिया गया द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्या दिया गया समीकरण द्विघात है सर, बिल्कुल है, 1001% है। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो बता दो कि सर नहीं आ रहा, एकदम परफेक्ट है। एकदम चीज़ आनी चाहिए भाई, जो चीज़ें पढ़ा दी वो एकदम परफेक्ट हो जानी चाहिए। एक बार वापस स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, वहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ध्यान नहीं दिया होगा। बस इतनी सी चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें कभी एक साथ नहीं आ सकती। इधर घात कितनी है, इधर घात है सर 3 और इधर घात है 2, बस इतना सा चेंजमेंट था। चलो सर चलते हैं फिर अगले वाले क्वेश्चन की ओर। ओहो आ गया भाई साहब, आ गए, ऐसे क्वेश्चन आ गए, इसका मतलब जहर क्वेश्चन तो अब आए हैं। ये है, ये पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चन है। दुनिया की कोई ताकत इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकती। एक बात याद रख लेना मेरी, अगर क्वेश्चन संख्या 2 में 4-5 क्वेश्चन हम करते हैं, 4 क्वेश्चन मान के चलो 4 क्वेश्चन करते हैं, 4 में से मैं गारंटी लिख दूंगा एक क्वेश्चन यहीं से आएगा। 4.1 और 4.2 में दूसरे में 4 क्वेश्चन, दोनों में से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। इसका मतलब सर दोनों मिलाकर अगर हमारे 5-6 नंबर बन रहे हैं तो 10 क्वेश्चन निकालने में कैसी परेशानी। अगर 10 क्वेश्चन दे दूं और कहूं कि 2 आएंगे ही आएंगे पेपर में, अगर फिर हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है हमसे ज़्यादा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है फिर मूर्ख। करना स्टार्ट करिए भाई, करो सर, इंपॉर्टेंट तो है बच्चों, इंपॉर्टेंट तो बहुत है ये। मैं इसको क्या लिखूंगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो इस क्वेश्चन को मैं लिखा रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, 1001% इंपॉर्टेंट है, लगा लेना, आएगा पेपर में। चलो सर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें कहा है निम्न स्थितियों के द्विघातों के समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए।
निरूपित भी करना है और साथ में चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, लंबाई भी ज्ञात करनी है, मान भी ज्ञात करने। देखो सुनते हैं, हमें कहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में है और चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक भी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। पहले तो एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, सर क्या होता है मामला। देखो पहली बात तो गुरुजी वो भूखंड बात कर रही है। भूखंड, भू का अर्थ होता है भूमि, खंड का अर्थ होता है भाग, यानी भूमि का एक टुकड़ा है, भूमि का एक टुकड़ा है और वो भी कैसे आकार का है, आयताकार है। तो मैंने माना, एक डायग्राम द्वारा मान रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे मेरी बात। स्ट्रेट लाइन का कोई ऑप्शन है क्या भाई? ये लो भाई, ये लो। टू डी में ही है हमारे पास, कुछ हो नहीं रहा, मतलब या तो हमें नहीं आ रहा, क्या आ रहा है भाई? ये लो भाई, ये लो। ये आपके पास आयताकार क्या है, कोई टुकड़ा है। सर आयताकार मेरे पास इस प्रकार का कोई खेत है। अब मेरे को कुछ भी नहीं पता कि इसमें क्या चलने वाला है क्या नहीं चलने वाला, लेकिन मेरे को एक बात पता है कि इस आयताकार खेत के अंदर क्या दिया हुआ है, उसका आयताकार भूखंड में उसने लंबाई और चौड़ाई दे दी और क्षेत्रफल दे दिया। मेरे को कह रहा है कि भूखंड की लंबाई उसके चौड़ाई से कितनी गुनी है, दोगुने से एक ज्यादा है। तो लंबाई तो पता ही नहीं है सर, पहले चौड़ाई तो निकालो। तो लंबाई लंबी होती है, चौड़ाई ये होती है, तो माना कि ये चौड़ाई अक्स है। चौड़ाई क्या है, अक्स है। तो आप मेरे को बताओ कि चौड़ाई है वो लंबाई के कितने से, देखो लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। इसका दोगुना अगर मैं करना चाहूँ, इसका दोगुना अगर मैं करना चाहूँ तो क्या होगा इसका दोगुना, सर इसका दोगुना हो जाएगा, आप सीधी सीधी बात करो, इसका दोगुना हो जाएगा 2x, अक्स का दोगुना 2x और उससे भी एक ज्यादा तो +1, ये इसकी लंबाई आ गई। बोलो समझ में आई कि नहीं है ये बात? हमें कह रहा है कि चौड़ाई है, चौड़ाई उतनी है, कितनी भी होगी हमें नहीं पता, तो मानेंगे x है, उससे दोगुने से एक अधिक है, दोगुना अक्स का 2x और प्लस में 1। तो मैं सीधी बातें लिखूंगा अभी। माना आयत की चौड़ाई, पहले मैं चौड़ाई पे चर्चा करूं, चौड़ाई होगी अक्स मीटर, बात समझ में आ रही है? सर लंबाई, माना कि लंबाई, लंबाई हमें पता है कि दोगुने से एक ज्यादा है, तो मैं ये लिखूंगा 2x + 1 है। अरे डंगसिर सीख लियो खेत ने, नहीं ई खेत में मजदूरी करता करता मर जाऊं, सीधी सी बात, करनी पड़ेगी मजदूरी लोगा के 400-500 रुपया में, ये लिए डंगसिर पढ़ू। अक्स 2x + 1 आ गया क्या? आ गया सर, एकदम परफेक्ट है। तो सर ए दोनों मामला आ गया अपना ने। तो अब अगलो क्या करिए कि दोनों का हमें बताया है कि क्षेत्रफल इतना है। क्या आपने पहले आयत का क्षेत्रफल नहीं पढ़ा? मैं जानता हूं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मैंने नीचे अपनी भाषा में लिख दिया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अगर ये लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो लंबाई कितनी है मेरे पास 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है अक्स, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है पहले से दे रखा है 528। बोलो आया कि नहीं आया ये मामला? ये मामला आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बाद में बता दो कि सर नहीं आया, मैं वापस कोशिश करूंगा कि आपको आ जाए। आ जाएगा सर, कुछ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इतना अगर आ रहा है तो ध्यान देना, इसको अंदर गुना कर रहा हूँ, बाद में थोड़ी और चीज़ें आपको समझ में आई। सर ये मामला अगर थोड़ा और सॉल्यूशन में लें तो ये ऐसे चलेगा, इसका समीकरण आएगा इधर गुना होके 2x² प्लस में क्या आएगा सर, ये अगर इसके साथ हुआ तो ये x, और ये आ गया माइनस में 528, माइनस में कितना आया सर 528, बराबर में आ गया 0। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। हमें कहीं नहीं कहा है कि इसका हल करो, लेकिन मैं हल सिखाऊंगा आपको। हमें ये कहा है कि इसका मान हमें पास आ गया, ये मेरा आयताकार खेत था कोई, उस खेत को मैंने बो रखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई मेरे को दे रखी है, मेरे को इससे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे को जो बातें कही है मैं उस पर सटीक चल रहा हूँ। उसने कहा कि आयत की लंबाई अक्स है,
सॉरी चौड़ाई कितनी है, अक्स है, और वो इससे दोगुनी से एक ज़्यादा है, मैंने दोगुनी से एक ज़्यादा रख दी, दोनों का गुणनफल 528 है, मैंने रख दिया। अब इसको हल करने के लिए, इस द्विघात को हल करने के लिए हमने एक द्विघाती सूत्र पढ़ा था, पहली ही बार में पढ़ा था, उस द्विघाती सूत्र को देख लेते हैं। क्या होता है सर सूत्र, ध्यान दो, ये रहा सूत्र, कौन सा सूत्र था सर, ये रहा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। निकालते हैं, 1 मिनट में, ध्यान दो। एक मिनट भाई, 1 मिनट, ये लो, निकालते हैं सर। यहां लगा दूं क्या द्विघाती सूत्र, क्या यहां लगा दूं क्या द्विघाती सूत्र, लगा दो सर। इधर लगा देता हूं, थोड़ा सा मामला परफेक्ट हो जाए। क्या इस शेप को हम छोटा बड़ा नहीं कर सकते क्या, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, चलो बाद में देखते हैं। अभी तो एक पहली बार है तो हमें पता भी नहीं है कि कैसे कैसे मामला क्या होने वाला है। चलो तो फिर हल करता हूँ भाई इसको। इसमें से पहले तो तुलना करता हूँ किससे, अगले वाले पेज पे बता देता हूँ, अगले वाले पेज को बाद में साफ रफ कर देंगे, यहीं बता देता हूँ क्या है। हमारे पास समीकरण क्या आया, वापिस देखना पड़ेगा समीकरण, तो हमें समीकरण ये है 2x² माइनस x और 528, 2x² माइनस x और माइनस 528, यही है ना, 2x² प्लस x है, ठीक है, माइनस 528। पहली बात सर, द्विघात हल करने के लिए पहले हमें मान निकालने पड़ते हैं द्विघाती सूत्र के द्वारा। फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx और प्लस होता है c बराबर आता है 0, तो बराबर आ गया 0। तुलना कर रहा हूँ, x से x कट गया, a का मान आ गया 2, तो मेरे पास a का मान है 2, x से x कट गया, b का मान कुछ भी नहीं तो 1 है, तो b का मान आ गया 1, और c का मान आपकी आंखों के सामने पहले से 528, c बराबर आ गया माइनस का 528। ये तीन चीज़ें एकदम क्लियर है, क्या तीनों चीज़ें एकदम क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अब हमारे पास 0 वाला 0 चल रहा है, बाद में भी नहीं समझ में आए तो चर्चा करते हैं। a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। फॉर्मूला होता है तो मैं लिखूंगा श्री द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से सर सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a होता है। वैल्यू रखते हैं, देखो क्या मान होगा, माइनस b मतलब माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 की जगह 4, a का मान बताओ, a का मान सर 2 है, तो 2 इंटू c का मान कितना है, माइनस का 528 बटा 2a, 2 इंटू a की वैल्यू आ गई 2 बटे में 4 आएगा, बाद में देखेंगे। ठीक है सर, इसको थोड़ा आगे हल करें तो ये ऐसे हट जाएगा, इसको हटा देता हूँ एक बार। अब ये फॉर्मूला हमारे काम की चीज़ नहीं है, ये लो, हमने इतनी चीज़ें सीख ली, बस बहुत है हमारे लिए। तो अब देखो सर, माइनस तो ठीक है सर, माइनस का तो माइनस 1 आएगा ही, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ हल करते हैं, इसको ध्यान देना, 528 को 2 गुना किया 1056, 1056 का 4 गुना किया तो कितना आएगा, चेक कर लेते हैं फिर। 1056 को 4 से गुना करते हैं, देखो 4 6 की 24, 24 का कितना आ रहा है 4, कैरी आ गई 2, 5 20 और 2 22, कैरी आ गई 2, 4 एकम 4, 4224, और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, तो मैं ये कहूँगा कि ये तो आ गए 4224 और एक ये जुड़ गया 4225 बटा 4। ये सर क्या है, रूट में किसका मान ये होता है, तो निकालने की विधि होती है। जिन बच्चों को नहीं आती है वो बच्चे कोशिश करें कि आ जाए विधि। क्यों सर, क्योंकि 8th क्लास का टॉपिक है, अगर अब बताऊंगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए मेरे को भी। क्यों सर, ध्यान दो, एक बार के लिए बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। 4225 है, 2 2 के बनाने हैं जोड़े। अब हमें बताया किसका स्क्वायर करें कि या तो क्या आ जाए 42 आ जाए या 42 से कम आ जाए। तो 42 सर 6 6 6 36, बचा कितना सर, बच गए सर 8, 4 और 2 6 बच गए, क्या 6 बच गए, 625, तो ये 6 6 12, 5 5 65 का आता है भाई, तो 65 का स्क्वायर 4225 होता है। अब देखो सर, तो -1 प्लस माइनस 65/4,
दो स्थितियां बनेंगी, एक बार तो -1 प्लस 65/4, एक बार -1 और -65/4। ये तो सर माइनस में है और क्षेत्रफल कभी माइनस में, लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसको तो कैंसिल कर देते हैं। 65 से गया 64, 64/4 यानी 16, यानी अक्स का मान हमारे पास आ गया 16। एक चीज समझना, जब अक्स बराबर हमारे पास 16 आ गया तो अक्स हमने क्या माना था, चौड़ाई, मतलब चौड़ाई का मान हमारे पास 16 आ गया, लंबाई उसके दोगुने से एक ज्यादा है, तो 16 का दोगुना 32, 32 और 33, यानी लंबाई कितनी आ जाएगी 33। तो मैं ये कहूँ कि लंबाई है वो तो आएगी 33 और चौड़ाई कितनी आएगी 16। बोलो क्लियर है या नहीं। अब सर ये सही है गलत चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला था लंबाई गुना चौड़ाई, तो 16 गुना 33, 6 18, आखिरी अंक 8 आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 528 ही बनेगा। जरूरत नहीं है देखने की, आप खुद देख लेना, मेरा देखा हुआ है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? एक बार वापिस समझना एक एक मेरी बात को, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। क्या कहा था अगले वाले ने? अगले वाले ने कहा था कि एक आयताकार खेत है, मैंने मान लिया कि मेरा ये आयताकार खेत है। इस आयताकार खेत की अगले वाले ने मेरे को क्या कहा कि एक आयताकार खेत है, इसकी चौड़ाई है वो लंबाई से 2 गुने से 1 अधिक है, लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो मैंने लंबाई को नहीं मान के चौड़ाई को पहले माना, क्योंकि चौड़ाई छोटी है, छोटी को अक्स मान लिया, उसके दोगुने का 1 अधिक कर दिया, ये वाला 2x + 1। इन दोनों का गुणनफल 528 होता है, क्योंकि ये आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कहता है। मैंने क्षेत्र फॉर्मूला लिखा, इसके बाद मैंने उसको वैल्यू रखी, ABC का मान निकाला और मैंने इस प्रकार सीधी दराचारी से आंसर निकाल के उसको दे दिए। बोलो अब आया कि नहीं आया? बोलो अब आया कि नहीं आया? हो सकता है क्वेश्चन मुश्किल हो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आपको आए नहीं। चलो हटा रहा हूँ, फिर बाद में चेक करते हैं वापस, जल्दी देखते हैं थोड़ा। ये अगले वाला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, पेज की कमी के कारण हमें यही करना पड़ा, क्या करें भाई, इस बार थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगले वाले पेज पे पहले नहीं पहुंचेंगे। चलो सरप्राइज रहेगा अगले वाला पेज। चलो सर क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं कि पूर्णांक क्या होंगे। लो भाई सर दो क्रमागत धनात्मक, पहली बात तो आ रही है क्रमागत मतलब क्रम से, पहली बात तो क्या कह रहा है, क्रम से होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है धनात्मक यानी पॉजिटिव भी होना चाहिए, प्लस का भी होना चाहिए। पूर्णांक तो हम जानते ही हैं, गुणनफल 306 है तो पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता था सर क्या चल रहा था, हमने नहीं पता था कि क्या चल रहा था, इसलिए हमने स्टार्ट किया कि माना, जब आंसर लिखा तो आंसर में हमने माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक अक्स है। अगर पहली वैल्यू अक्स है, क्रमागत मतलब क्रम से, अगर पहली 16 है तो अगली वाली 17, पहली 20 है तो अगली वाली 21, पहली 50 है तो अगली वाली 51। इसका मतलब है अगली वाली क्रम से तब आती है जब उसमें एक ऐड कर दिया जाए। तो मेरे को पता लगा कि दूसरी संख्या कहीं ना कहीं, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक पता लग गई, दूसरी संख्या वो भी कैसी, धनात्मक, क्या हो जाएगी सर, अक्स + 1 हो गई। आया कि नहीं आया? आ गया सर। दोनों का गुणनफल 306 है, यानी अक्स और अक्स + 1 का गुणनफल 306 है। तो सर अक्स को अक्स से किया अक्स स्क्वायर, अक्स को 1 से किया अक्स, और माइनस में 306 बराबर कितना आ गया, 0। ये तो समीकरण बन गया सर, वही समीकरण जो हर बार बन रहा है वो इस बार भी बन गया। क्या करना है सर, लगाना है सर एक फॉर्मूला, फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य सूत्र। तो मैंने लिखा श्रीधराचार्य सूत्र से, हर बार लिखना है ये आपको। क्या सूत्र होता है सर, -b + (√b² - 4ac/2a। सर ए में ABC को मान बाहर निकालें, देखो कुछ भी गुणा में नहीं तो एक तो है ही, तो a को मान 1, b को मान 1 और c को मान -306 कर दो। अब वैल्यू पुटअप करनी है, तो -b मतलब माइनस की जगह -b का मतलब 1 + (√b²
बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, 4 की जगह 4, ए का मान 1 और सी का मान 306। माइनस है ये भी सर, तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, बट्टे में 2a है तो 2 की जगह 2 और a का मान 1 ही है तो बट्टे में भी 1 आ गया, यानी 2 ही आ गया। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 306 का दोगुना ये तो हो गया 1225, 24 और 1 25, 1225, तो ये तो आ गया 1 और 1225 और बट्टा आ गया 2। एक चीज़ समझना, 1225 सर किसका स्क्वायर होता है? आपको रूट मेथड मैंने बता रखा है, आराम से निकाल लेना। 1225 दो दो के जोड़े, किसका स्क्वायर करें? 12 आ जाए या 12 से कम आए तो 3 का, 9 बचे कितने? 325, 9 सर क्या आना चाहिए? 5, 35 का होता है। किसका होता है सर? 35 का होता है। तो मेरे को पता लगा सर यहाँ से एक चीज़ आ गई कि माइनस प्लस माइनस ये तो आ गया 35 बट्टा 2, एक बार तो 35 में से घटा दो, एक बार 35 में एक जोड़ दो, यानी 34 बटा 2 36 बटा 2 और माइनस का 36 बटा 2। माइनस तो लेंगे नहीं सर, क्यों? क्योंकि माइनस तो अगले वाले ने साफ साफ मना किया, धनात्मक होनी चाहिए, तो ये वाला लेना पड़ेगा। मतलब पहली संख्या अक्स बराबर क्या आएगा? 17 आएगा। अगर मेरे पास अक्स का मान 17 है तो अगली वाली 18 होगी, तो अगली वाली का मान कितना होगा? 18। तो दोनों संख्या क्या आएंगी? 17 और 18 आएंगी। जहर क्वेश्चन है ये भी। कैसा क्वेश्चन है सर? जहर क्वेश्चन है, पेपर में पिछले 9 साल में आ चुका है, अब तक 14 साल में 9 साल ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर कोई क्वेश्चन है 14 साल में 9 बार आ रहा है तो वो क्वेश्चन नहीं है, तुम लोगों के लिए तो देवता है, वो आना ही आना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर परफेक्ट है। अब भी कोई डाउट है तो बोल दो कि सर डाउट है, नहीं है तो फिर चलते हैं आगे। चलो फिर उतारते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। लो भाई, ये लो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना। सर कैसे? चर्चा करेंगे अभी, 1 मिनट वेट करो। ध्यान देना सर, हमें कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। पहली बात, माँ की उम्र बड़ी होनी है भाई, माँ कभी छोटी तो नहीं हो सकती। तो रोहन एक लड़का है, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, लॉजिकली बात कही है उसने। उसके बाद कह रहा है कि उसकी आयु वर्षों में है, आयु तो वर्षों में ही होगी, दिनों में कैसे निकालेंगे? गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। पहले तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलो 1 मिनट, पूरा हटा देता हूँ मैं मामला, ये वाला साफ कर देता हूँ पूरा। चलो तो मैं अरे इसे इरेज ही कर देता हूँ, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। लीजिए लो भाई, आप लोग ध्यान देना। सर छोटी सी चीज़ ये हमारे पास ये है कि रोहन की तो जो उम्र दे रखी है वो बाद की चर्चा ये है, पहले हमें माननी तो पड़ेगी। सर मैं मान लेता हूँ, माना कि रोहन की आयु, कौन सी आयु? वर्तमान आयु, क्योंकि वर्तमान ही हमें ज्ञात करनी है ना। वर्तमान आयु अक्स है, वर्तमान आयु कितनी है? अक्स है। तो हम कह रहे हैं कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो अक्स प्लस 26 हो जाएगी। मान लो कि उसकी उम्र 10 साल है, तो उसकी मम्मी की उम्र 10 प्लस 26 36 हो जाती। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, आज से 3 साल बाद, मान लो कि आज मेरी उम्र 24 साल है, 3 साल बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी? 3 साल बढ़ा दो सर, 27 हो जाएगी। मान लो कि मेरी आज उम्र 24 साल है, मेरे दोस्त की उम्र 30 साल है, तो मेरी 3 साल बाद 27 हो जाएगी, मेरे दोस्त की 30 है, उसकी 33 हो जाएगी। तो दोनों 3-3 साल ही बढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मेरी उम्र 7 साल बढ़ गई 3 सालों में, उसकी उम्र 2 साल ही बढ़ गई। ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है ना? नहीं सर, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर देखते हैं 3 वर्ष बाद,
3 साल बाद जब दोस्तों को कमाते हुए देखोगे, कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा क्या? ये क्या आ गया भाई, ओहो इमेज पार्ट दिखा रहे हैं, अरे चलो भाई। तो 3 साल बाद देखते हैं, ध्यान देना, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात यानी 3 साल बाद रोहन की आयु, रोहन की आयु आ जाएगी x प्लस 3। बोलो x प्लस 3 आई कि नहीं आई? हो जाएगी सर। और उसकी जो माँ की आयु है वो कितनी हो जाएगी सर? माँ की आयु हो जाएगी, पहले 26 x प्लस 26 थी, अब x प्लस 29 हो जाएगी, 3 साल और जुड़ गई। आया कैसे नहीं है? 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल 360 हो जाएगा 3 साल बाद। यानी ये कह रहा है कि x प्लस 3 और x प्लस 29 दोनों को मिला के गुणा करने पे कितना आएगा? 360 आएगा। ये बात ये कह रहा है, ये बात ये कह रहा है। बोलो अब क्लियर है क्या? हाँ जी सर, अब मामला एकदम परफेक्ट नज़र आ रहा है, हमें नज़र आने लगी चीज़ें कि क्या 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 मामला कैसे कैसे चलता है। चलो तो फिर अगर इतना क्लियर है तो थोड़ा हल भी कर लेते हैं इसको। अक्स को अक्स से किया अक्स स्क्वायर, अक्स को 29 से किया 29 अक्स। ध्यान देना, मैं थोड़ा सा साफ करके लिख दूँ उसको, ज़्यादा बढ़िया रहे वरना गलत नहीं हो जाए। 3 को अक्स से किया 3 अक्स, और 3 को 29 से किया 29 से 87, और बराबर आ गया 360। 360 ही है या 306 है? 360 ही है भाई, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर ये इतना है तो मैं इसको थोड़ा और हल कर रहा हूँ स्टेप को। इसको ये लिख सकता हूँ कि अक्स स्क्वायर 29 और 2 कितनी, 3 32, 32 अक्स, और ये इधर माइनस में आ जाए। अगर ये माइनस में आएगा, 360 में से 87 जाते हैं तो कितना बचता है? 360 में 87 घटा के देखो भाई कितना बचता है। 360 में 10 में से 7 गए, 3 बचे, ये कितने हो गए सर? इसमें से तो हमने एक लिया था 35 में से 8 जाएंगे 273। मेरे को तो 273 ही लग रहा है, अब आप और देख लो भाई। 273 बचेगा तो माइनस का 273 बराबर आ गया 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन, ये आपके पास क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। अब आपको करना कुछ नहीं है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, फाइनल आंसर मैंने दे रखा है। निकालो ए बी सी और निकालो आंसर। सर ए तो वहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि ए का मान तो कितना है सर? कुछ भी नहीं, 1 है। बी का मान इस बार कितना है? बी का मान 32 है सर। और सी का मान इस बार कितना है? माइनस का 273 है। आप लोगों के सामने है सब कुछ, उम्र दोनों के सामने आ जाएंगी जब सेकंडों के हिसाब से। जल्दी निकालते हैं। चलो फिर मैं अगले वाले की ओर चलूँ तो, क्योंकि ऐसे तो निकाल कैसे पाएंगे, यहाँ जगह नहीं है। चलो इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ भाई। स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिससे कि आगे का मामला मैं परफेक्ट कर सकूँ। लो भाई ध्यान देना। अगर इतना मामला क्लियर है तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लो भाई ध्यान देना आप सारे बच्चे। सर मामला कुछ ऐसे था तो हमने फॉर्मूला लगाया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। हल करते हैं आगे। माइनस बी मतलब माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 32 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1096 होता है क्या भाई? देखते हैं। 32 दूनी 64 और 32 96, तो कितना हो जाएगा? 4 तो ऐसा कैसा, 6 6 12 का 2 और कैरी आ गई 1024। बिल्कुल 1024 होता है सर। माइनस 4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान माइनस 273 बट्टा 2a 2 इंटू 1 यानी 2 ही है। ठीक है सर।
अब ध्यान देना 2 × 1 है भाई, ये 7 मत कर देना यहाँ गलती से, हो जाएगा। ध्यान ये है कि सर माइनस तो -32 रहने दो, कोई इश्यू नहीं है, माइनस का 32 तो -32 रहने दो, प्लस माइनस रूट में ध्यान देना, ये माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन इसको गुणा तो होना चाहिए सर। तो एक काम करो, 273 को 4 से गुणा कर दे दो, 273 को 4 से गुणा कर देता हूँ, कितना आएगा, 4 × 12 का 2, कैरी आ गई 1, 728 रे 29, कैरी कितनी आ गई 2, 4 दूनी 8 और 2 1192, तो ये तो आ गया 1192 और 1024 कितना होता है सर, 6 9 2 11 का 1 2 और 2 2216। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मेरे को भी, आता तो इतना ही है ना, बिल्कुल यही आता है भाई, 2216 है, तो 2216 बटे 2a मतलब 2, हटा रहा हूँ भाई मामला यहाँ से, ये लो, किसका स्क्वायर 2216 होता है, किसका स्क्वायर 2216 होता है, बताओ भाई आप लोग। सर देखते हैं, पता नहीं है अभी, कुछ खास पता नहीं है, देखते हैं। 2216 सर 4 4 4 16 बच गए कितने, 6 616 6 6 4 4 8 हो गए, किसका स्क्वायर करिए कि आखिरी अंक 6 आ जाए, तो 6 ही आता है, ऐसा तो 6 ही आता है, 46 का तो नहीं है ना, चेक कर लेते हैं भाई। सर 6 6 36 का 6, कैरी आ गई 3, 8 6 के 48 और 3 516 आ रहा है भाई, 516 है, 2116 आएगा ये, 2116 है, कुछ मिस्टेक हमने किए हैं, यहाँ चेक करते हैं। हाँ 6 9 2 11 1092 नहीं है वो, कुछ गुना करेंगे तो 1192 नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक हमने कर दी यहाँ, देखो एक बार। 4 × 12 का 2, कैरी आ गई 1, 728 से 29, कैरी आ गई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हाँ यार है ना, चलो 2116 ये, इसका मतलब 46 का है सर, तो मैं ये कहूँ कि -32 प्लस माइनस 46 बटा 2, एक बार तो 32 में से 46 घटा दो, एक बार माइनस तो लेना ही नहीं है क्योंकि उम्र कभी माइनस में होती नहीं है, तो 46 में से 32 घटा देते हैं, कितने बचते हैं, 46 में से 32 आप घटाओगे, 46 में से सर 32 घटाए तो बच गए कितने, 46 में से 32 8 वो बच गए और 8 और 6 14 बच गए, क्या 14 बच गए सर, तो 14/2 आ जाएगा, 14/2 अक्स का मान 14/2 मतलब अक्स का मान आ जाएगा 7, और अक्स हमने क्या माना था, अक्स हमने किसकी उम्र मानी थी, रोहन की उम्र मानी थी, अक्स की उम्र 7 है तो उसकी मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो 26 मतलब अक्स प्लस 26, तो 7 + 26 यानी 33 साल की है, उसकी मम्मी कितनी साल की है, 33 साल की है। तो बोलो आया कि नहीं आया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए हो सकता है थोड़ा बार बार कोशिश से आप रिपीट कर लेना चीज़ों को। पहले किसको, रोहन की वर्तमान आयु अक्स माननी है, उसकी मम्मी की आयु अक्स + 26 है, 3 साल बाद अक्स + 3 अक्स + 29 दोनों का गुणनफल 360 निकालेंगे, तो इस स्टेप निकाल लेना, पूरा आंसर निकाल लेना, फाइनल आंसर कितना आएगा सर, ये वाला आएगा सर। चलो ठीक है सर, चलता हूँ अगले वाले क्वेश्चनों की ओर, ठीक है सर, ये रहा, सुनना भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देना, थोड़ा सा हमारे पास टाइम पड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा कि एक यूनिट को और सल्टा दिया जाए आज, HW दे देता हूँ बीच में 1-2, जिनसे क्या है कि आप लोग अगले वाली यूनिटों की ओर भी जल्दी चलो। ध्यान देना, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल क्या हो जाए 8 किलोमीटर कम होती हो तो उस दूरी से तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। पहली बात फॉर्म वो बना देता हूँ, आपसे समीकरण बना देता हूँ, बाद में आप जो भी करना चाहो कर लेना। माना कि देखो उसकी चाल मेरे को नहीं पता कितनी है, समान चाल से तय करती है, मेरे को उसकी चाल ही नहीं पता क्या है, तो मैं पहले मानूंगा, तो माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, अक्स मीटर/आवर है, मेरे को नहीं पता कितनी है, किलोमीटर है क्या, किलोमीटर/आवर है, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी कुल द्वारा रेलगाड़ी द्वारा समान चाल से दूरी तय की गई है, ये 480 किलोमीटर है, तो तय की गई दूरी 480 किलोमीटर है, तय की गई दूरी 480 किलोमीटर है,
मेरे को एक बात पता है सर, और कुछ आए या ना आए, लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। समय दोनों में बराबर है, दूरी बटा समय है, तो समय निकालना है तो दूरी बटा चाल आ जाएगी। तो दूरी कितनी है, तो मैं ये कह दूँ समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर आ जाएगा 480 बटा अक्स। पहली बात। दूसरी बात क्या कह रहा है कि अब यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाए, कम होती हो, उसकी चाल कम हो जाए, यानी नई स्पीड में क्या आ जाएगी, यहाँ तो 480 है, वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी, मतलब अगर ये कम हो जाएगा यानी 480 बटा अक्स माइनस 8, चाल में 8 कम हो जाए तो कितना समय लेगी वो, 480 बटा अक्स 3 घंटे ज़्यादा लेगी, 3 घंटे क्या लेगी, ज़्यादा लेगी, यानी जो समय अंतराल है वो कितना बच जाएगा, 3 घंटे बच जाएगा। अब बोलो आया कि नहीं आया। अगर ये इक्वेशन आपके पास आ गई, अब आगे हल आपको करना आना चाहिए। इसको प्लस में ले जाओ, गुणा भाग वाली मेथड है, समीकरण बन गई। ABC के मान निकालना, वापिस समीकरण बनाना। HW के लिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को अगली वाली स्टेप भी पूरी करवानी है। बोलो आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो मामला ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई इश्यू नहीं है, बाद में चर्चा करते हैं। चलो चलो भाई, यहाँ तक मामला परफेक्ट है। अरे अगले वाला तो 1 घंटे की लगभग क्लास हो गई, क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। चलो सर एक बार रिपीट देख लेते हैं, क्या था क्या नहीं था। सर पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये पूछा जाता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है, उसके लिए तुलनात्मक एक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c, जिससे हम ये बता सकते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं। दूसरा सर इसी का एक नाम है सीरीधराचार्य सूत्र। कौन सा, सीरीधराचार्य सूत्र, यानी -b + -√b² - 4ac/2a। इन दोनों से पता लगता है कि कौन है या नहीं है, इतना सा पता लगा सकते हैं। और इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं, इसके जो मान ज्ञात किए जाते हैं उन्हें मूल बोलते हैं। आगे की पूरी यूनिटों में केवल मूल ज्ञात करने हैं। बोलो क्लियर है या नहीं है। अब बोलो डाउट है क्या। आज हमारी 4.1 कंप्लीट है, कल 4.2 कंप्लीट करवा देंगे। एकदम परफेक्ट चल रहा है मामला, परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो ऐसे मिलते हैं अगली वाली क्लास में। सभी को एक एक चीज़ हमें दिमाग में रहनी चाहिए, जो चीज़ें हमने पढ़ ली उनको रिपीटेशन करते रहेंगे। बस दिमाग में एक बात हमेशा चलनी चाहिए कि नंबर हमेशा पूरे में से पूरे चाहिए, 0 भी बाहर जा रहा है तो माइनस है वो। कोई कहते आधा नंबर कट रहा है तो गलत बात है, क्योंकि हम आधे नंबर कटने वाली चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट ध्यान दे रहे हैं चीज़ों पर। बाद में भी नहीं समझ में आए तो बता दो। बोलो परफेक्ट है। चलो सर मिलते हैं अगली वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।